हेलो मेरे मैथिक्सियंस, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज 2.3 ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2 करना है। अब हमें क्वेश्चन 2 समझना है। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन 1 की तरह है। अगर आपने क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वापस पीछे जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन 2 में बस एक एक्स्ट्रा चीज दे दी गई है हमें, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज। अगर आपने क्वेश्चन 1 अच्छे से सीख लिया है तो 2 तो बहुत आसान है, सेम ही है एक तरह से। बच्चों, एक बात बताओ, फैक्टर्स कब साबित होते हैं? फैक्टर्स की बात की जाए, मल्टीपल्स की बात की जाए तो कब साबित होते हैं फैक्टर्स? कब प्रूव होते हैं क्या फैक्टर्स? बच्चों, अगर मैंने दो चीजें दी आपको और मैंने आपसे कहा कि बेटा फैक्टर, क्या ये इसका फैक्टर है? आप डिवाइड करके देख लेना, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यस, फैक्टर प्रूव हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो प्रूव हो जाएगा कि वो उसका फैक्टर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अब अपन चलते हैं क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट पे। बच्चों, ये बोल रहे हैं कि आप जो सेकंड वाला टर्म है ना, सेकंड पॉलिनोमियल, उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करो और फिर चेक करो क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल छोटू पॉलिनोमियल बड़कू पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या छोटू पॉलिनोमियल बड़कू पॉलिनोमियल का फैक्टर है? यह चेक करना है हमें। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो बल्ले बल्ले, रिमाइंडर 0 नहीं आए तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, सॉल्व करते हैं अपन। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है? चलो भाई, ये मैंने फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लिया। अच्छा बच्चों, एक प्रॉब्लम जो हो रही थी फर्स्ट क्वेश्चन में, वो अपन यहां देख लेते हैं। कहीं यहां तो नहीं हो रही है? टी की पावर 4 के पहले क्या आता? टी की पावर 3। देखो भाई, है? हाँ सर, अवेलेबल है। टी की पावर 3 के पहले क्या आता है? टी की पावर 2 आता है सर। क्या है? हाँ सर है। टी की पावर 1 है? हाँ सर है। बिल्कुल सही है भाई। 0 टी की पावर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या बात कर रहे हैं तो पुराना वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, डिवाइड करना शुरू। टी स्क्वायर को 2t की पावर 4 बनाना है। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक मुझे 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। टी स्क्वायर को t4 बनाने के लिए टी स्क्वायर की और जरूरत है, तो मुझे टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर से कराना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं 2t स्क्वायर। बच्चों, लेट अस मूव ऑन, आगे चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 2t की पावर 4। 2t स्क्वायर इंटू -3t, 2t स्क्वायर इंटू -3t, भाई इसमें भी होगा मल्टीप्लाई। तो बच्चों, माइनस का 6t स्क्वायर, इसके नीचे लिखना बेटा, ये है t स्क्वायर, ठीक है? -6t स्क्वायर। चलो भाई, कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा बच्चों प्लस। ये दोनों तो वैसे ही कट गए, है ना? हमारा टारगेट ही रहता है कि फर्स्ट टर्म हमें उड़ाना है ना? चलो बच्चों, 3t क्यूब को वैसे ही कॉपी कर लेते हैं और दिस एंड दिस विल गिव अस प्लस का 4t स्क्वायर, माइनस का 9t और माइनस का 12 भी अगर कॉपी करना हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है? कोई बंदिश नहीं है कि नहीं कर सकते कॉपी। चलो भाई, टारगेट बनाओ। टी स्क्वायर को 3t क्यूब बनाना है। टी स्क्वायर को 3t क्यूब बनाना है। बच्चों देखो, एक तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? और टी स्क्वायर से यार टी क्यूब बनाने के लिए एक टी की और आवश्यकता है, तो वी विल राइट टी ऑल्सो। तो भैया 3t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो लेट अस मूव ऑन। 3t आ गया, प्लस का 3t बच्चों, प्लस 3t। चलो भैया, 3t इंटू टी स्क्वायर 3t क्यूब, 3t इंटू -3 माइनस का 90, माइनस का 90 इसके नीचे लिखो बेटा, ये है t का, ठीक है? माइनस का 9t। चलो भैया, कैलकुलेट अपन कर लेते हैं बच्चों। दिस इज माइनस हो जाएगा, दिस इज प्लस हो जाएगा। ये भी कट गया बच्चों और ये भी कट गया। बहुत कोइंसिडेंटली होता है कि दो चीजें कट जाएं, है ना? दो पेयर। बच्चों, प्लस का 4t स्क्वायर लिखा जाए और माइनस का 12 लिखा जाए बच्चों, ठीक है? अब बच्चों, टी स्क्वायर को 4t स्क्वायर बनाना है।
4 का मल्टीप्लाई, गुड, 4 नहीं +4 बोलेंगे बच्चों, +4 का मल्टीप्लाई, 4 इंटू टी स्क्वायर, 4t² सर, 4 इंटू -3 -12 सर, सिंबल्स चेंज करो बेटा, जाने कैसा तो 1 बन गया था वो, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। चलो भाई ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। और मैंने क्या बोला था, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो बच्चों फैक्टर प्रूव हो जाता है। सो वी विल राइट अ सिंगल लाइन ओवर हेयर, हम एक लाइन लिखेंगे बच्चों, क्या, हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यहां रिमाइंडर 0 आया, देयरफॉर t² -3, जो छोटू है ना 3t² -3 इज अ फैक्टर ऑफ ये लंबू वाली पॉलिनोमियल, क्या है भैया लंबू वाली पॉलिनोमियल, 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 -12 एंड दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। ये अपना आंसर कि हाँ सर रिमाइंडर 0 आ गया, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हाँ सर बिल्कुल सही बात है, फैक्टर होगा। लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट बच्चों, चलो सेकेंड पार्ट पे चला जाए बच्चों। पार्ट नंबर 2 भी मैंने कॉपी कर लिया है, दिस इज पार्ट नंबर 2, दिस इज पार्ट नंबर 2, ठीक है बच्चों। पैटर्न भी, सीक्वेंस भी बिल्कुल सही लगा हुआ है, देखो पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 बिल्कुल सही लगा है, किसी भी टर्म को 0 के साथ लिखने की जरूरत यहां नहीं है, ठीक है। यहां भी बच्चों बिल्कुल सही पैटर्न है, सही सीक्वेंस है। अब चलो टारगेट नंबर 1, डिवाइजर का फर्स्ट, डिविडेंड का फर्स्ट, x² को 3x⁴ बनाना चाहता हूं। क्या चाहिए, 3 तो चाहिए ही बच्चों, है ना, इसके पास 3 नहीं है, 3 तो चाहिए ही है। x² को x⁴ बनाना है सर, x² की और जरूरत है कि ना, गेटिंग माई पॉइंट। तो 3x² आ गया बच्चों, 3x² हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट एलिमेंट है। चलो 3x² लिखते हैं, 3x² इंटू x² बच्चों 3x⁴, 3x² इंटू 3x 9x³ बच्चों, इट विल बी 9x³, 3x² इंटू 1 प्लस का 3x²। चलो बच्चों सॉल्व किया जाए बच्चों, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, सिंबल्स चेंज हो जाते हैं बच्चों, और ये भी हो जाएगा माइनस बच्चों, दिस विल बी क्रॉस्ड, 5 और -9 बच्चों, माइनस का 4x³ बचेगा, और बच्चों माइनस का 7 और माइनस का 3, माइनस का 10x² बचेगा। लेट अस राइट प्लस का 2x ऑल्सो, प्लस का 2 भी लिखना हो तो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट बेटा x² को -4x³ बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनेगा बच्चों जल्दी बताओ, माइनस का 4x³ कैसे बनेगा। तो बच्चों इसका आंसर है -4x, है ना, -4x, और बच्चों लगा देते हैं -4x इंटू x² -4x³, -4x इंटू +3x बच्चों माइनस का 12x², स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखेंगे, -4x इंटू 1 माइनस का 4x। चलो भाई इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये भी प्लस हो जाएगा, दिस विल बी क्रॉस्ड। ये बचेगा बच्चों 2x², और ये बचेगा बच्चों प्लस का 6x, और प्लस का 2 भी है बेटा, तो यहां कॉपी जरूर कर लेना, प्लस का 2 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट अस मूव ऑन बच्चों। 2x² चाहिए, x² को 2x² बनाना है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, प्लस का 2, तो आप करोगे प्लस का 2 मल्टीप्लाई, प्लस का 2 इंटू 2x² बच्चों 2x², 2 इंटू प्लस 3x प्लस का 6x, 2 इंटू 1 बच्चों प्लस का 2, और जब बच्चों आप देखो गौर से, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये माइनस का, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म बच्चों, रिमाइंडर आया 0, और अगर रिमाइंडर 0 तो ये बन गया क्वेश्चन का हीरो बच्चे, इसका मतलब दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पोर्शन, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों हम इसके नीचे लिख देंगे दैट रिमाइंडर इज कमिंग इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है,
सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस लंबा वाला पॉलिनोमियल, और वो है 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 7x टू दी पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व हो गया, ये खत्म। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। बच्चों ये रहा हमारा पार्ट नंबर 3, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन अगर आप देख सकते हो तो बताओ कहां है? यहां है बच्चों। एक्चुअली x की पावर 5 के बाद उन्होंने डायरेक्ट x की पावर 3 दे दिया, तो x की पावर 4 तो गायब हो गया। तो उस x की पावर 4 की फिलिंग हमने 0x की पावर 4 से कर दी, राइट? हम लिख सकते हैं 0x की पावर 4, और लिखना एक्चुअली जरूरी है, बिकॉज अगर x की पावर 4 आ गया कैलकुलेशन में तो हम उसको कहां लिखेंगे, किसके नीचे लिखेंगे? गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए x की पावर 4 लिखा मैंने 0 के साथ। फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों, x की पावर 3 को x की पावर 5 बनाने के लिए x की पावर 2 की जरूरत है। गेटिंग माई पॉइंट? x की पावर 3 है आपके पास, x की पावर 5 बनाना है तो आप कहोगे सर x स्क्वायर की जरूरत है, तो बच्चों अपन x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे सब में। वी हैव गॉट क्वेश्चन में पहला एलिमेंट x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, x की पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x, बच्चों माइनस का 3x क्यूब होगा जो यहां लिखा जाएगा, माइनस का 3x क्यूब, माइनस का 3x क्यूब। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना? चलो, ये इसलिए लगाया जाता है बच्चों, रिस्क नहीं लेता मैं कि अगर मान के चलो x की पावर 4 की रिक्वायरमेंट आ गई फिर हम क्या करेंगे, इसलिए मैं लिख लेता हूं ज्यादातर। चलो भाई, माइनस प्लस माइनस, बच्चों ये दोनों तो कट गए। अब ये पहला टर्म नहीं हो सकता, इसलिए अपन इसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलो -4 प्लस 3 बच्चों, माइनस का x की पावर 3 माइनस x और प्लस x, बच्चों ये भी कट गए। ठीक है, मेरे पास बचा प्लस का 3x और प्लस का 1 बच्चों। अब बच्चों x की पावर 3 और ये माइनस एक्स की पावर 3 है, बच्चों क्या मल्टीप्लाई करोगे? -1। एक्स की पावर 3 को माइनस एक्स की पावर 3 बनाना है, -1 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई, लेट अस राइट -1, -1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, -1 इंटू माइनस 3x, सर ये हो जाएगा प्लस का 3x, -1 इंटू प्लस 1, सर ये हो जाएगा माइनस का 1। चलो भैया कैलकुलेशन किया जाए, प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट हो गए बच्चों, प्लस वन आपको मिला 2। ओहो, रिमाइंडर बच्चों 2 आया, यानी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो फैक्टर भी नहीं है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ व्हाट? ऑफ दिस लंब वाला पॉलिनोमियल ऑफ x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 2 का एक्सप्लेनेशन हो गया है एंड आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, don't forget to subscribe our channel and don't forget to like also. If you have any suggestion, you can just comment down. Till then, take care. Tata.